अपने और अपने फैमिली के लिए लाइफ इंश्योरेंस कैसे खरीदते हैं, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, मैच्योरिटी बेनिफिट्स प्लान क्या होते हैं, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, वेलकम टू द कंप्लीट गाइड टू बाइंग इंश्योरेंस। ये 6 पार्ट सीरीज जो इंश्योरेंस की बारीकियों को समझने के लिए मैंने लॉन्च किया है इन एसोसिएशन विद policybazaar.com एज माय नॉलेज पार्टनर। मैंने इस वीडियो के लिए लाइफ इंश्योरेंस का टॉपिक चूज किया है। लाइफ इंश्योरेंस मेरे हिसाब से एक ऐसा इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो बिफोर यू मेक एनी इन्वेस्टमेंट यू शुड एब्सोल्युटली बाय, क्योंकि ये एक ऐसा इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो आपकी फैमिली के लिए है इन द इवेंट अगर आपको कुछ हो जाता है एज द अर्निंग मेंबर। इस वीडियो में 3-4 चीजें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है और क्यों जरूरी है। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस के बेसिक कौन कौन से पार्ट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है बिफोर यू बाय वन। तीसरा, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है और मैच्योरिटी बेनिफिट्स प्लान क्या होते हैं। एंड देन चौथा, आप कैसे लाइफ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, जो हम policybazaar.com पर जाकर देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस जरूरी क्यों है। लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली, जैसे कि मैंने पहले एपिसोड में बताया था, इंश्योरेंस के बेसिक फॉर्मूला पे वर्क करता है, विच इज इफ एक्स हैपेंस और एक्स इन दिस केस इज डेथ, देन गिव माय फैमिली फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। अब ये काम कैसे करता है? यूजुअली लाइफ इंश्योरेंस में आप एक अप्रोप्रिएट एज पर लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं और एक टर्म के लिए खरीदते हैं या एक ड्यूरेशन के लिए खरीदते हैं। मेरे हिसाब से 20s इज द बेस्ट टाइम टू बाय इंश्योरेंस और मैं बताऊंगा क्यों। एंड यू शुड बाय योर इंश्योरेंस टिल योर रिटायरमेंट एज। तो अगर आप फर्ज करिए 25 साल के हैं और आप 65 ईयर्स या 65 साल पर रिटायर करेंगे, तो आप 40 साल का एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। इसका मतलब ये रहेगा कि आप इंश्योरेंस कंपनी को हर साल एक प्रीमियम देंगे जो एक फिक्स्ड अमाउंट होगा। इसके बेनिफिट भी मैं बताऊंगा कि क्यों ये अच्छी चीज होती है कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट देते हैं। एंड देन एट द एंड ऑफ द टर्म आपको या तो कुछ मिलेगा इन केस यू हैव अ मैच्योरिटी बेनिफिट या एंडाउमेंट प्लान, या कुछ नहीं मिलेगा इन केस यू हैव अ टर्म प्लान। अब ये टर्म प्लान और मैच्योरिटी बेनिफिट या एंडाउमेंट प्लान क्या होता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। टर्म प्लान बहुत ही बचकाना सा, बहुत ही रैंडम सा प्रोडक्ट लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है। बताता हूं कि रैंडम क्यों लगता है। टर्म प्लान ये बोलता है कि जब आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदेंगे, फर्ज करिए फिर से आपने 25 ईयर्स की एज पे लाइफ इंश्योरेंस खरीदा और आप 65 तक एक टर्म प्लान लेते हैं, मतलब 40 साल का टर्म प्लान लेते हैं, तो आप हर साल इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम देते हैं टू गिव यू अ कवर फॉर योर डेथ। विच मीन्स अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को, जो भी आप नॉमिनी डिसाइड करेंगे, वो आपकी स्पाउस हो सकती हैं या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, they will get that amount that you have insured। लेकिन अगर इस 40 साल के पीरियड में आपको कुछ नहीं होता है, which we will all love, right? भगवान करे कि आपको कभी भी बहुत लंबी उम्र तक कुछ ना हो, then you're not going to get anything। कुछ भी नहीं मिलेगा 65 साल की उम्र में। जब आप 40 साल तक उस इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम देते आ रहे होंगे, एट द एंड ऑफ इट आपको उससे कोई भी लाभ नहीं होगा इन केस देयर इज नो एडवर्स थिंग दैट हैपेंस टू यू। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि बहुत ही रैंडम सा प्रोडक्ट है, ये कोई क्यों लेगा। लाइक व्हाई वुड एनीवन इन द राइट माइंड 40 साल तक किसी इंश्योरेंस कंपनी को मैं पैसे देता रहूं और उसके बाद मैं तो चाहूंगा ही कि मुझे कुछ ना हो, तो अगर कुछ नहीं होगा तो मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं। द रीजन व्हाई टर्म इंश्योरेंस इज अ गुड प्रोडक्ट टू कंसिडर इज बिकॉज क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को आपको वापस पैसे नहीं देने हैं या कोई प्रीमियम नहीं वापस रिटर्न करना है या कोई रिटर्न नहीं जनरेट करना है, they offer the maximum cover for the lowest premium possible। इसका मतलब बहुत ही कम पैसों में आप सबसे ज्यादा इंश्योरेंस ले सकते हैं। कितना लेना चाहिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यूजुअली अगर आपकी सैलरी एक्स है सालाना, तो मिनिमम मेरे हिसाब से कवर जो होना चाहिए वो उसका 10 गुना होना चाहिए, ताकि
10 साल तक कम से कम जो भी आपकी सैलरी है वो एक साथ आपकी नॉमिनी को मिल जाए। मेरे हिसाब से आइडियल कवर जो है वो 20 गुना होना चाहिए। तो अगर आपकी 5 लाख रुपए आज की साल में सैलरी है तो कम से कम कवर 50 लाख का लीजिए और आइडियली कवर 1 करोड़ का लीजिए। इसका सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है कि जो अमाउंट या जो प्रीमियम है वो फिक्स्ड होता है फॉर द इंटायर ड्यूरेशन। इन्फ्लेशन के बारे में तो आपने सुना ही होगा और आप ये भी जानते होंगे कि इन्फ्लेशन की वजह से हमारे जो पैसे की कीमत है वो हर साल घटती रहती है। विच मीन्स अगर इस 1 करोड़ के प्रीमियम के लिए आप साल का फर्ज करिए 5 या 6 हजार रुपए या 10 हजार रुपए दे रहे हैं, तो हर साल जब आप वही 10 हजार रुपए देंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो काफी कम होगी। विच मीन्स 40 साल की बाद आप जब 10 हजार रुपए साल के लिए दे रहे होंगे, फ्रैंकली उस 10 हजार रुपए की कोई कीमत नहीं होगी, वो आप ऐसे ही नॉर्मली दे देंगे। आज हाँ, ये 10 हजार रुपए बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन इंश्योरेंस की सबसे बढ़िया बात यही है दैट इट्स अ फिक्स्ड प्रीमियम प्रोडक्ट एंड दैट मीन्स आप अभी थोड़ी मुश्किल में शायद होंगे, लेकिन आगे जाकर वो मुश्किल कम ही होती रहेगी, बढ़ेगी नहीं। दिस इज अ ग्रेट बेनिफिट फॉर बाइंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान। दूसरा बेनिफिट ये है कि ऑल द अमाउंट दैट यू पे एज प्रीमियम वो सेक्शन 80C के तहत आपके डिडक्शंस में अप्लाई होता है। मैंने इनकम टैक्स पे एक पूरा वीडियो बनाया है, उसको देखिएगा। उसमें सेक्शन 80C के बारे में मैंने डिस्कस किया है, जो कि आपकी टोटल इनकम से डिडक्ट करता है एक अमाउंट विच इज द प्रीमियम अमाउंट यू पे, एंड उसके चलते आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो काफी कम हो जाती है। सो द सेकेंड बेनिफिट ऑफ बाइंग इंश्योरेंस इज दैट यू गेट डिडक्शंस, जिससे आप कम टैक्स पे करते हैं। दिस इज अ वे फॉर द गवर्नमेंट टू इनकरेज पीपल टू बाय इंश्योरेंस। एंडाउमेंट प्लान ऑन द अदर हैंड वो प्लान्स होते हैं जो बोलते हैं कि आप कुछ टर्म के लिए या एक पीरियड के लिए प्रीमियम देते रहिए और फिर उसके बाद हम आपको एक रिटर्न देंगे। वो रिटर्न शायद आपका प्रीमियम वापस करना होगा, या कुछ सालों तक आपको एक मंथली इनकम मिलती रहेगी, या कुछ सालों तक आपको एक लमसम अमाउंट मिलता रहेगा हर साल या हर क्वार्टर या सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत और ढांचे तरीके होते हैं फॉर दिस एंडाउमेंट प्लान टू वर्क, बट द बिगेस्ट थिंग दैट यू नीड टू रिकग्नाइज इज आप बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी पे एक जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि आप जो भी उनको प्रीमियम दे रहे हैं उस पर एक रिटर्न जनरेट करना है। तो आप एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं, एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। एंड मेरा ये पर्सनल रिकमेंडेशन है, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू शुड टेक एट फेस वैल्यू। प्लीज अपनी रिसर्च करिएगा, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आप जो वो प्रीमियम उनको देंगे उसके चलते जो वो रिटर्न जनरेट करेंगे वो आप खुद भी कर सकते हैं इफ यू वर टू इन्वेस्ट डायरेक्टली। लेकिन सबसे बड़ा जो एंडाउमेंट प्लान या जो ये सारे मैच्योरिटी बेनिफिट प्लान्स होते हैं, उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि यू हैव टू पे अ फार बिगर प्रीमियम फॉर द सेम कवर। तो जो 1 करोड़ का कवर आपको 5 या 6 हजार रुपए में मिल सकता है, वही 1 करोड़ का कवर अगर आप एक बेनिफिट प्लान में लेते हैं तो शायद उसके लिए आपको 20 या 25 हजार रुपए देने पड़ेंगे। 2, 3, 4 गुना भी ये अमाउंट ज्यादा हो सकता है। Why would you want to do that? क्योंकि एक रिटर्न का आपको एक तरीके से कंफर्ट मिल रहा है, बट एज आई सेड, अगर आप एक वाइज इन्वेस्टर हैं या एक वाइज प्रिंसिपल्ड फाइनेंस पर्सन हैं तो आप वो रिटर्न कहीं और से भी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज ये डिस्कस करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस या एंडाउमेंट प्लान खरीदते समय कौन कौन से कंसिडरेशंस हैं जो आपको रखने चाहिए। ये याद रखिएगा कि आप लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी जिंदगी को इंश्योर कर रहे हैं, तो एवरीथिंग दैट यू कंसिडर हैज टू बी अकॉर्डिंग टू दैट। सबसे पहला, अगर आपकी डेथ की वजह से इनकम रुक जाती है, दैट इज ऑफ कोर्स द ऑब्वियस थिंग, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपकी इनकम 2-3 और वजहों से भी रुक जाए। खुदा ना खास्ता आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाए और उसके चलते आप अब काम नहीं कर सकते, या खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाए या कोई डिसेबिलिटी आ जाए जिसकी वजह से आप काम नहीं कर सकते। सो यू हैव टू टेक दीज इनटू कंसिडरेशन एज वेल। तो इसको कहते हैं एड ऑन्स। एड ऑन्स वो चीजें होती हैं जो कोर इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे आप ऐड कर सकते हैं। द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट आई वुड आस्क यू टू कंसिडर इज, नंबर 1, क्रिटिकल इलनेस एड ऑन,
इसका मतलब अगर कभी भी इस टर्म में आपको कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो जाए तो यू आर कवर्ड फॉर दैट एज वेल। एंड दूसरा, डिसेबिलिटी एड ऑन, विच मीन्स अगर आप किसी भी रूप में अपाहिज हो जाएं एंड उसकी वजह से आप कमा नहीं सकते अब, तो देन यू ऑल्सो गेट अ कवर और अ बेनिफिट। इसके एडिशन में दो और एड ऑन्स होते हैं, विच इज कि अगर आपको क्रिटिकल इलनेस हो जाए तो उसके बाद आपको प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी अब वो प्रीमियम आपको देगी, या सॉरी आपको नहीं देगी पर आपके बिहाफ पे वो प्रीमियम रिकग्नाइज करेगी। तो दिस इज अ गुड वन, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस की वजह से अब आप कमा नहीं सकते, लेकिन वो प्रीमियम तो शायद देना ही पड़ेगा। तो अगर आप ये एड ऑन ले लेते हैं तो वो प्रीमियम भी आपका वेव ऑफ हो जाता है। सेम थिंग फॉर डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी हो जाती है उसके वजह से आप अर्न नहीं कर सकते तो कवर तो मिलेगा ही, लेकिन जो प्रीमियम है वो भी वेव हो जाएगा थ्रू दिस एड ऑन। तो ये चार एड ऑन्स, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, प्रीमियम वेवर ऑन क्रिटिकल इलनेस एंड प्रीमियम वेवर ऑन डिसेबिलिटी, ये चार मेरे हिसाब से जरूरी मैंडेटरी एड ऑन्स हैं दैट यू शुड कंसिडर व्हाइल कंसिडरिंग लाइफ इंश्योरेंस इन जनरल। एंड फाइनली, कौन सा लाइफ इंश्योरेंस खरीदें? इतने सारे प्रोडक्ट हैं मार्केट में, कोई मैक्स है, कोई HDFC है, कोई इधर है उधर है, मैं तो नाम भी भूल गया हूं, देखेंगे अभी। तो मेरे हिसाब से दो कंसिडरेशंस हैं जो बहुत जरूरी हैं। नंबर वन, ऑफ कोर्स एक रिप्यूटेड ब्रांड। क्यों? क्योंकि आप एक लाइफ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, तो बाय डिजाइन, बाय नेचर ये एक बहुत ही लंबे ड्यूरेशन का प्रोडक्ट है। तो आप नेचुरली कंफर्टेबल होना चाहते हैं कि ये जो कंपनी है, ये जो ब्रांड है, ये उतने टाइम तक रहेगी और जिंदा रहेगी। सो यू ऑब्वियसली बेट ऑन ब्रांड्स which you trust and you trust immensely. दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन लाइफ इंश्योरेंस में होता है समथिंग कॉल्ड क्लेम्स रेशियो। इसका मतलब यह है कि अगर 100 क्लेम्स आती हैं, क्लेम का मतलब किसी की मृत्यु हो गई है या वो जो कवर अमाउंट जिन्होंने इंश्योर किया था वो आप क्लेम कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी से, सो व्हाट परसेंटेज ऑफ दोस क्लेम्स आर एक्चुअली पेड आउट? हमेशा 100% नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लोग कुछ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, या ऐसे इस्टेब्लिश होता है कि नहीं हो पाया क्लेम क्योंकि कुछ इंश्योरेंस कंपनी को पता चला। फर्ज करिए कि आपका ऑलरेडी कोई बीमारी चल रही थी, आपने वो डिस्क्लोज नहीं करी, उसकी वजह से आपकी अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई। तो फिर व्हेन यू गो आउट एंड क्लेम, देन इफ द इंश्योरेंस कंपनी फिगर्स आउट कि आपकी ये एग्जिस्टिंग इलनेस को आपने डिस्क्लोज नहीं किया था, देन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो उस क्लेम को सेटल नहीं करेंगे, या जो आपका कवर्ड अमाउंट है वो आपके नॉमिनी को नहीं मिलेगा। दीज कुड बी लेजिटिमेट रीजंस, लेकिन जरूरी है जानना कि उस ब्रांड या उस कंपनी का क्लेम्स रेशियो क्या है। जितना ज्यादा हाई है उतना ही ज्यादा अच्छा है, बिकॉज देन दैट अलाउज यू टू हैव दैट कंफर्ट कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली को इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा टू गेट दिस अमाउंट इन देयर बैंक। दूसरी चीज, जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो प्लीज 100% वो हर एक चीज डिस्क्लोज करिए जो कि आपको करनी चाहिए। ये लाइफ इंश्योरेंस है और आप ये नहीं चाहते, जैसा मैंने अभी समझाया, कि आप को अगर कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को फ्रॉम पिलर टू पोस्ट भागना पड़े टू गेट दिस अमाउंट। दिस शुड बी समथिंग दे गेट इजीली, और वो तभी आएगा जब आपने बहुत क्लीनली, ट्रांसपेरेंटली सब कुछ डिस्क्लोज किया होगा, वेदर इट्स इलनेस, वेदर इट्स द फैक्ट कि आप स्मोक करते हैं या आपका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कोई भी चीज प्लीज छुपाइए मत, क्योंकि अगर आप वो छुपाएंगे और वो बाहर निकल के आएगी, देन इट मे मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। तीसरी और फाइनल चीज, लाइफ इंश्योरेंस जितनी जल्दी खरीद सकते हैं उतना अच्छा है। एज आई सेड, द राइट एज टू बाय लाइफ इंश्योरेंस इज विद इन योर 20s। बहुत जल्दी ले लेंगे तो आपकी इनकम शायद उतनी नहीं होगी कि आपको बहुत ज्यादा कवर मिल पाए, और अगर बहुत लेट लेंगे तो प्रीमियम बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी उम्र हो गई है, एंड दैट इंक्रीजेस द चांसेस नेचुरली ऑफ डेथ। तो द राइट एज अकॉर्डिंग टू मी is between 25 to 35 years of age। 25 से 35 साल की उम्र के बीच में अगर आप लाइफ इंश्योरेंस खरीद लेते हैं, चाहे टर्म हो या एंडाउमेंट प्लान हो, दैट विल गिव यू द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ गुड कवर, क्योंकि आपकी सैलरी 20 गुना वो अच्छे से कवर कर पाएगी, एंड ऑल्सो द राइट प्रीमियम, क्योंकि वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा। लेट्स ट्राई एंड सी नाउ हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स।
उसके लिए मैं policybazaar.com जाऊंगा एंड आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स। तो मैं हूं policybazaar.com के टर्म इंश्योरेंस पे। आप देख सकते हैं कि हेडलाइन 1 करोड़ का लाइफ कवर एज लो एज 490 रुपीज अ मंथ या 6,000 रुपए सालाना, विच इज द बॉल पार्क इफ यू आर एट दैट राइट एज। बट लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। मेल, मेरा नाम है शाहरुख खान। मैं 1 जनवरी 1995 को पैदा हुआ था, तो मेरी 26 साल की उम्र है। मैंने एक नंबर डाला हुआ है। अब मैं अगर क्लिक करूंगा देन आई विल गेट द कोड्स which have कुछ सवाल होंगे which as I said please इनको clearly और honestly respond करिएगा। Do you smoke or chew tobacco? नहीं, मेरे केस में आपकी सालाना इनकम क्या है? Let me just use 5 to 7 lakhs। क्या आप सैलरीड हैं? Yes। and आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैं कॉलेज ग्रेजुएट हूँ and above, and then you have the results shown। Got it। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले वो दिखाएंगे कि लाइफ कवर कितना है। मैं चाहता हूं कि मैं 1 करोड़ का लाइफ कवर लूं एंड मैं ये भी चाहता हूं कि दिस कवर्स मी टिल 65 years of age। जब आप ये करेंगे यू विल देन सी, ये मंथली अमाउंट है बाय द वे। अगर आप सालाना अमाउंट करना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो साल के 14,000 रुपए अगर मैं ICICI प्रूडेंशियल का प्लान लेता हूं, and it also has a lot of things that are covered, वो सब मैं बताऊंगा। सबसे पहले what I will do is I will sort by claims settled। जैसे मैंने बताया ये claims ratio है, which means max life, ये प्लीज recommendations नहीं है तो don't go by this, लेकिन what it says is 100 claims अगर max life के पास आए थे तो 99.4 claims का पे आउट हुआ था as against Tata AIA जिसमें 100 claims में 99.1 claim प्रोसेस हुए थे। एंड इट ऑल्सो हैज दीज एड-ऑन्स। तो ये एड-ऑन्स जैसे मैंने बताया था, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, एंड इन केस द पॉलिसी होल्डर इज डायग्नोज्ड विद स्पेसिफिक इलनेस, कवर अमाउंट विल बी पेड आउट। कवर अमाउंट कितना चाहते हैं आप? लेट मी से कि मैं 30 लाख रुपए चाहता हूं, विच मीन्स अगर खुदा ना खास्ता मेरे को कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है इन दिस टर्म विच इज फ्रॉम 26 टू ऑल द वे टू 65, तो मुझे 30 लाख रुपए मिलेंगे। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मतलब in case of death due to accident an additional cover amount will be paid to the nominee। तो आपका जो 1 करोड़ का कवर है वो तो उनको मिलेगा ही, एक्स्ट्रा उनको और पैसे मिलेंगे। 10 लाख रुपए मुझे ठीक लग रहे हैं तो वो कर लिया। एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट, in case of disability due to accident an additional cover amount will be paid out। अगेन अगर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है तो कवर तो मिलेगा ही, उसके ऊपर एंड अबव 10 लाख रुपए और। एंड इफ आई डू दैट देन इट हैज this entire option laid out। तो 9,802 अगर मैं मैक्स लेता हूं, HDFC is 25,000, अगर टाटा AIA है तो 19,000। This looks like a great amount। If I click on this then 99.4% claim ratio, वो सारी आपसे डिटेल्स मांगेंगे। ये बिल्कुल क्लियर है, ये सारी चीजें। आप 1 करोड़ का कवर ले रहे हैं 65 years तक, विच मीन्स 39 years तक आप ये जो अमाउंट है 10,540 ये सालाना भरते रहेंगे, बिकॉज दैट इज वॉट यू हैव टू पे। एज आई सेड, ये एक ऐसा अमाउंट है जो कुछ सालों तक खटकेगा, लेकिन उसके बाद इट विल बिकम समथिंग विच इज वेरी वेरी नॉर्मल। अगर आप वापस जाएंगे, एंड दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू शो यू, देयर आर 2 or 3 other things that can be there। Plans that return my premium, ये वो endowment plans हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। मतलब कि मैंने ये प्रीमियम तो दे दिया, लेकिन यार आई डोंट फील गुड अबाउट दिस फैक्ट, क्योंकि पूरा पैसा चला गया। आई ऑफ कोर्स डोंट वांट एनीथिंग टू हैपन टू मी, लेकिन अगर कुछ नहीं होगा तो ये पूरा पैसा चला गया और कुछ मिला ही नहीं। तो इफ आई क्लिक ऑन दिस देन सडनली यू विल सी इट विल बिकम इंसेनली एक्सपेंसिव। जो प्लान 9,000 रुपए का था वो अब 15,000 रुपए का हो चुका है सालाना। एंड यू विल ऑफ कोर्स, इफ यू click here you will see all the benefits that will come, जो भी इसका रहेगा, लेकिन you have to now pay 16,000 rupees या जो भी उसका अमाउंट है to get this done। अगर आप वापस जाते हैं then the other piece which is also equally important, कि फर्ज करिए आपकी अभी सैलरी 5 लाख रुपए है, लेकिन आपको पता है यार शायद 10 साल में मेरी सैलरी 10 लाख रुपए हो जाएगी तो मैं ज्यादा कवर ले पाऊंगा। सो यू गो विथ प्लान्स व्हिच इंक्रीज द लाइफ कवर और गिव यू द ऑप्शन ऑफ इंक्रीजिंग लाइफ कवर। लाइफ कवर और प्रीमियम फिक्स्ड होता है, तो अगर आपने 25 साल में 1 करोड़ का कवर लिया है और आप
से 9,000 रुपए दे रहे हैं, तो वो आपको अगले जितने भी 40 साल तक देने होंगे। लेकिन अगर आप इस 1 करोड़ के कवर को आप 5 करोड़ बनाना चाहते हैं, then these are the plans that allow you to do that at any point of time within the term. तो आप इसके अप्रोच के थ्रू भी अपना कवर बढ़ा सकते हैं। एंड देन फाइनली यू कैन ऑलवेज कंपेयर द प्लान्स। तो अगर कंपेयर प्लान करेंगे, लेट्स से मैं ये 2 प्लान्स कंपेयर करना चाहता हूं, सो व्हेन आई कंपेयर आई विल बी एबल टू सी एवरी डिटेल दैट इज देयर, कि प्रीमियम कितना है, मैक्स कवरेज कितनी है। तो आप 100 साल तक फॉर इंस्टेंस टाटा एआई अपना लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, विच इज ग्रेट, क्योंकि वेल कहना नहीं चाहिए, बट 100 साल तक तो ऑलमोस्ट 100% नहीं, 100% भी नहीं, काफी लोगों की डेथ तो हो ही जाएगी, विच मीन्स इन सम वे यू आर सेइंग कि जब भी अनफॉर्चुनेटली हमारी डेथ होती है, देन माई नॉमिनी विल गेट दिस अमाउंट। एक तरीके का गारंटीड पे आउट है। एंड क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है, एवरेज क्लेम ट्रेंड कितना है, विच मीन्स लास्ट के 3 साल में एवरेज क्लेम रेशियो कितना है एज अगेंस्ट पूरे टाइम का एवरेज क्लेम रेशियो कितना है, कौन कौन से आपके, अगर यही आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान पे लेना चाहते हैं, मतलब आपको प्रीमियम वापस मिल जाए, तो 9,000 की जगह आपको 14,000 देने पड़ेंगे, 10,000 की जगह आपको 18,000 रुपए देनेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारी चीजें, इंसेप्शन कब शुरू हुआ था, सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, विच मीन्स कितना पैसा उनके पास है, विच इन सम वे टेल्स यू कि जब ये पे आउट करना पड़ता है तो दे डोंट रन आउट ऑफ देयर ओन फंड्स। जितना ज्यादा रेशियो हो उतना ही अच्छा रहता है, so on and so forth। बहुत सारे ऐसे डिटेल्स हैं जो आप कर सकते हैं। पॉलिसी बाजार इज अ ग्रेट वे फॉर यू टू कंपेयर, बट इसेंशियली लाइफ इंश्योरेंस इज अ गुड इंश्योरेंस प्रोडक्ट फॉर यू टू स्टार्ट विद। जब तक ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू ना करें। फर्स्ट ड्राइव योर मंथली और योर ईयरली इनकम टुवर्ड्स बाइंग दिस इंश्योरेंस। 80C के तहत आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू विल प्रोटेक्ट योर फैमिली in the case of death, which will be untimely, but if it happens, you need to be ready for that. I hope this was useful. Next episode में हम डिस्कस करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस फॉर योर पेरेंट्स, जो कि एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र हो रही है, इलनेसेस शायद शुरू हो चुकी हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उनके लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस सिलेक्ट करें वो आपके हेल्थ इंश्योरेंस या आपकी फैमिली के हेल्थ इंश्योरेंस से थोड़ा सा अलग हो। इट विल बी हाउ एंड वाई एंड व्हाट आर द कंसिडरेशंस, वो सब जानेंगे अगले एपिसोड ऑफ कंप्लीट गाइड टू बाइंग इंश्योरेंस विद पॉलिसी बाजार एज अ नॉलेज पार्टनर। दिस इज अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते मैं पर्सनल फाइनेंस, स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा।